हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ड्रीम मजिस्ट्रेट सिविल सर्विस क्लासेस। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए एडमिट कार्ड अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। जो लड़कियां हैं उनका सेंटर मंडल के अंदर ही है और जो लड़के हैं उनका सेंटर मंडल के बाहर है। मेरा भी सेंटर मंडल के बाहर गया है और 27 तारीख को पेपर होना है। तो आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छे से पेपर दीजिए और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के जाइए कि इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है, कि क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, जिससे कि हम एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर परेशान ना हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो बनाया नहीं था। मैंने सोचा कि आज एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मेरी भी व्यस्तता थी, लेकिन एक कहावत है, शो मस्ट बी गो ऑन। शो किसी के लिए रुकता नहीं है, तो मैंने यही सोचा कि वीडियो बनाया जाए। हाँ, आज मैं आपको लिखित रूप से वीडियो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन हाँ मौखिक रूप से आपको वीडियो को मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपके पास योजना की जानकारी हो। दूसरा, मैं योजनाओं को तेजी से कवर कर सकूं, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं बोल के आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप इसको नोट कर लें और कहीं लिख भी लें। इसका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा और तेजी से चीज़ों को कवर किया जाएगा। आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा मुद्दे पे आऊँगा। ये देखिए, आपको डिजिटल कृषि मिशन मैंने बता दिया है, क्रेडिट गारंटी योजना मैंने बता दिया है, कृषि अवसंरचना निधि बता दिया है। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, आप सब जानते ही हो कि जो कृषि है ये एक बहुत ही प्रधान चीज़ है हमारे देश में। तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं मेरी बातों को, तो नोट भी कर सकते हैं। इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसको आपको आगे बहुत काम आएगा। तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मछली पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण आजीविका, पोषण और निर्यात बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। और इसकी शुरुआत किस लिए हुई? इसकी शुरुआत हुई नीली क्रांति के सपने को साकार करने में और सशक्त बनाने में। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके उद्देश्य जान लीजिए, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो पहला जो उद्देश्य है इसका, मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा जो इसका उद्देश्य है, मछुआरों की आय में वृद्धि। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, आधुनिक अवसंरचना का विकास करना। चौथा जो इसका उद्देश्य है, निर्यात में बढ़ोतरी और रोजगार का सृजन। पांचवा जो इसका उद्देश्य है, सतत और जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं जान लीजिए। इसकी योजना की अभी तक आप उद्देश्य जान रहे थे, अब इसकी विशेषताएं जान लीजिए। ये जो बजट का 20,050 करोड़, कुल बजट का 20,050 करोड़ है। समय अवधि जो इसकी है वो 2020 से 2025 तक, यानी 5 वर्ष की है, यानी इस साल इसकी आखिरी अवधि है। देश की अब तक की सबसे बड़ी मछली पालन योजना है ये। इससे बड़ी आज तक भारत में योजना मछली पालन के लिए इससे बड़ी योजना आज तक नहीं बनी। 55 लाख से अधिक रोजगार सृजन का लक्ष्य है। उत्पादन लक्ष्य 220 लाख टन तक है और निर्यात का लक्ष्य 1 लाख करोड़ तक का है। ये इसकी विशेष योजनाएं थी। अब इसके घटक जान लीजिए, मुख्य घटक इसके क्या हैं। मछुआरों के लिए बीमा और वित्तीय सहायता, तालाबों, झीलों और जलाशयों का विकास, बायोफ्लॉक, आरएस और अन्य आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना। बायोफ्लॉक का मतलब होता है, एक टब होता है, एक बड़ा सा टब होता है, उस टब में मछली पालन को करते हैं। इसकी ट्रेनिंग भी होती है। आप YouTube में इसको डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बायोफ्लॉक इसलिए किया जाता है कि पैदावार जल्दी से हो। एक तरफ से आर्टिफिशियल कह सकते हैं, मत्स्य पालन करने का एक तरीका है कि एक आर्टिफिशियल तालाब बना सकते हैं आप, या बड़ी सी एक टैंकर है, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करके पानी का उत्पादन सही करके आप मत्स्य पालन उसमें कर सकते हैं। और हाँ, और फिर इसका मुख्य घटक है कोल्ड स्टोरेज, फील्ड मील, मछली मंडी और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। और फिर इसका एक दूसरा मुख्य घटक है प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। अब तक की जो इसकी उपलब्धियां हो गई हैं इन 5 सालों में, मछली उत्पादन
45 लाख टन 2022 और 23 का डेटा है ये। निर्यात जो है 2023-24 में 60,524 करोड़। रोजगार जो इससे अब तक मिले हैं 58 लाख से अधिक मिले हैं। लाभ जो हुआ है वो 35 राज्यों यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज में यह अभी क्रियान्वयन है, चल रही हैं। मछुआरों की औसत आय का उल्लेख में सुधार भी हुआ, जो उनकी औसत आय है उसमें भी काफी सुधार हुआ है इस योजना के तहत। और जो लाभार्थी इसमें कौन कौन है ये भी देख लीजिए। मछुआरे हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं, सहकारी समितियां हो सकती हैं, स्टार्टअप्स और निजी कंपनियां हो सकती हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला मछुआरे भी हो सकते हैं इस योजना के लाभार्थी। अब इन सारी चीजों का अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं, एक लास्ट में कहते हैं ना निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष इस योजना का यही है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना न केवल भारत के लिए मत्स्य क्षेत्र में सतत कर रही है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत और नीली क्रांति की दिशा में एक ठोस कदम भी है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पोषण सुरक्षा, निर्यात में वृद्धि में यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस के आरओ में भी आ सकता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी आ सकता है, कहीं पे भी इसको पूछा जा सकता है। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो योजना बताऊंगा उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन निधि योजना, ठीक है। ये देखिए कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो ये जो योजना है इसका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।